लोग क्या कर रहे हैं? जो जीबीएसएस सोनिया विहार स्कूल मंडल है उसका गेट 1.5 घंटे से बंद है। अपने 10-15 साथियों के साथ बिना कोई पास के अंदर रह सकते, क्योंकि मनोज तिवारी जी हार रहे हैं। ये उनकी बौखलाहट है कि वो डर चुके हैं। ये अपने गुंडे बुलाकर जिस तरीके से स्कूल के अंदर गुंडागर्दी करना चाह रहे हैं, इस कोठी वाले निकम्मे को दिक्कत क्या है चप्पल पहनने वाले लड़के से? बूथ के अंदर किस तरीके से सांसद को रहना चाहिए, कितना समय तक रहना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का सबसे डरपोक व्यक्ति है। इस सांसद की क्या औकात हो गई या कितनी हिम्मत, और कौन सह दे रहा है पीछे से? 3 से 3:30 बजे के बीच में प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने एक वोट कास्ट किया था और ऑफिसर नंबर 2 ने एक वोट दोनों ने डाले थे। मैंने पूछा, किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, अनसुना कर दिया। पोलिंग स्टेशन के अंदर वही व्यक्ति घुस सकता है, प्रत्याशी के साथ भी वही घुस सकता है जो इलेक्शन एजेंट है। गेट बंद होने के बाद भी मनोज तिवारी 2 निगम पार्षद और 10 भाजपा के साथ कार्यकर्ताओं के साथ अंदर क्या करते हैं, और सीसीटीवी कैमरा है, सबूत के साथ देंगे क्या करते हैं। वो अनऑथराइज्ड पर्सन बूथ कैप्चरिंग करते हैं, वोट चोरी करते हैं, यही तो करते हैं, चोरी ऊपर से। इसका मतलब कहीं न कहीं वो बूथ कैप्चरिंग कर रहे थे, क्योंकि उनको अपनी हार से घबराहट हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज में हूं आपके साथ उमेश पाल। मैं इस समय मौजूद हूं सोनिया विहार थाने पर। यहाँ बताया जा रहा है कि एक बूथ पर एक बूथ कैप्चरिंग की बात विपक्ष के द्वारा की जा रही है। जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ सोनिया विहार थाने का घेराव कर रहे हैं। आपको देखेंगे ये सारी जो भीड़ है वो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हैं, और इनका आरोप है मनोज तिवारी के ऊपर के मनोज तिवारी व उनके साथी मिलकर 1 से 1.5 घंटे तक 5 पुस्ते का जो बूथ है उसमें कुछ करते रहे। अब क्या करते रहे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हालांकि इनका विरोध है कि ये बूथ कैप्चरिंग का मामला है और इसमें 2 लोगों को भी थाने में बंद कर दिया गया है। मेरे साथ साक्षी मौजूद। साक्षी दिखाओ, क्या रहा, क्या मामला था? मामला ये था कि हम एमसीडी मंडल पर थे, उसके बाद हमें फोन आया कि 1.5 घंटे से जो जीबीएसएस सोनिया विहार स्कूल मंडल है उसका गेट 1.5 घंटे से बंद है। जब हम वहां पे गए, हमने दरवाजा खटखटाया, बहुत देर तक गेट खटखटाते रहे। पुलिसकर्मी गेट के जस्ट सामने खड़े थे अंदर के साइड में, और उन्होंने गेट नहीं खोला। 1.5 घंटे तक मैं पूछना चाहती हूँ चुनाव आयोग से कि 1.5 घंटे तक क्या कोई व्यक्ति, कोई प्रत्याशी अपने 10-15 साथियों के साथ बिना कोई पास के अंदर रह सकता है? अगर इनका मकसद सिर्फ डिलीट पता करना था तो मैं पूछना चाहती हूँ कि गेट क्यों नहीं खोला गया? हम वहां पे जाकर क्या कर लेते? मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपका मन साफ था, काम करने का तरीका साफ था, तो आपने गेट क्यों बंद करके रखा? तो ये गलत हुआ है, ये बूथ कैप्चरिंग करने का, क्योंकि मनोज तिवारी जी हार रहे हैं। ये उनकी बौखलाहट है कि वो डर चुके हैं और उन्होंने फर्जी वोट डलवाने की कोशिश की। अब जब सच सामने आ गया है तो ये मुंह छुपाने का काम कर रहे हैं। साक्षी जी, फर्जी वोट पड़े भी हैं कि पड़े हैं। हमारे कुछ बूथ एजेंट और कुछ रिलीवर ने बताया है, जानकारी दी है कि वोट डले हैं, वहाँ पर फर्जी वोट डले हैं। जब हमने मनोज तिवारी जी से सवाल पूछा आपका क्या कर रहे थे, आपका रिलीवर 1-1.5 घंटे तक, या मतलब जो भी आपके कार्यकर्ता अंदर थे बूथ में जी, उन्होंने सूचना आपको कब दी, कितनी लेट दी? हमें सूचना मिली थी, जैसे ही सूचना मिली उसके हम लोग 1 घंटे, मतलब 1 घंटे कह रही हूँ, 10 मिनट बाद हम लोग वहाँ पहुँच गए। और फिर जब हमने गेट को खटखटाया, कोई उधर से न गेट खोला, न किसी ने जवाब दिया कि अंदर क्या हो रहा है। जैसे ही मनोज तिवारी जी आए, उन्होंने कहा हम डिलीटेड वोट को देख रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। हमने उनसे सवाल किया क्या किसी के पास है? अब किस अथॉरिटी से? इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं कन्हैया कुमार, क्या उनको सूचना दी? बिल्कुल सूचना दी, और वो कुछ ही समय में यहाँ पहुँचने भी वाले हैं। इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं कन्हैया कुमार जी कुछ समय में यहाँ पहुंचने वाले हैं। हमारे 2 साथी जो इंडिया गठबंधन के टेबल पे बैठे हुए थे, रिलीवर थे, उनको जबरन पुलिस कर्मियों ने घसीट करके, जब उन्होंने विरोध किया तो उनको थाने में बंद कर दिया गया। तो हमारा बस चुनाव आयोग से सवाल है कि क्या कोई व्यक्ति बिना पास के, बिना कोई आई कार्ड के मंडल के अंदर, बूथ के अंदर जा सकता है? अगर जा सकता है तो मैं आपको बताऊं, मैं एमसीडी मंडल पर गई, मैं जब अंदर जाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझसे पास मांगा। क्यों मांगा? क्या ये सारे जो कायदे कानून है सिर्फ विपक्षी दल के लिए, भाजपा के लिए कुछ भी नहीं है? मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ संदीप जी, कुछ है? देखिए, सांसद मनोज तिवारी 1.5 घंटे
एक जो स्कूल है जीबीएसएस उसके अंदर रहते हैं, किस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र के अंदर क्या सोच रही है कि डर जाएंगे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के लोग, सीपीआईएम के लोग डर जाएंगे? ये अपने गुंडे बुलाकर जिस तरीके से स्कूल के अंदर गुंडागर्दी करना चाह रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग करना चाह रहे हैं। कन्हैया अगर एक तरफा जीत रहा है, एक चप्पल पहनने वाले लड़के से ने दिक्कत क्या है? इस कोठी वाले निकम्मे को दिक्कत क्या है चप्पल पहनने वाले लड़के से? इसकी औकात याद आ गई है, इसको अकल नाम की चीज नहीं है कि बूथ के अंदर किस तरीके से सांसद को रहना चाहिए, कितना समय तक रहना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ धांधली कराने के लिए मनोज तिवारी स्कूल के अंदर पहुंचे थे, क्या इतना समय लिया था? क्या लगता है आपको कि कोशिश की गई या डरपोक हुई है? डरपोक जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का सबसे डरपोक व्यक्ति है, उसके बाद अगर दूसरा कोई डरपोक है तो सांसद मनोज तिवारी है। डर गया कन्हैया की जीत से और चाहता है कि देश के अंदर से जो लोकतंत्र खत्म करने की साजिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की है, उसके बाद ये मनोज तिवारी करेगा। नहीं, और किसी बूथ पर कहीं सुनने को ऐसा मामला नहीं आया, केवल ये पांचों पुस्तक पे यहाँ पता लगा इसलिए है। क्यों आया? क्योंकि ये जानता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो गुंडाई की जा सकती है, सबसे ज्यादा जो उसको सपोर्ट मिल सकता है, यहाँ पे मिल सकता है। अंदर क्या, आप बताइए, आप पत्रकार हैं, सवाल क्या 1.5 घंटे इस तरीके से रहना किसी स्कूल के अंदर ठीक है? किस तरीके से ठीक है? कोई बात हो, 1.5 घंटे की बात है तो बहुत नाजायज बात है। और निर्वाचन जा सकता है इसमें निर्वाचन अधिकारी प्रशासन को ही देखना चाहिए कि इस तरीके से इस सांसद की क्या औकात हो गई या कितनी हिम्मत, और कौन सह दे रहा है पीछे से? यार आप जो नॉर्मल व्यक्ति है उनका खाना तक नहीं जाने दे रहे अन्य पार्टियों का, सीपीआई है, सीपीएम जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनका खाना तक नहीं जाने दे रहे, और एक सांसद को और उनके जो तमाम जो साथी हैं उनको आप 1.5 घंटे तक रोक रहे हो। क्या है? सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र का चीरण। और जब वो जान रहा है कि कन्हैया कुमार कम से कम 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत रहा है, तो उसको जो चीजें हैं ना वो पच नहीं रही हैं, जो उसका निकम्मापन है अपनी हद पर आ चुका है, और वो एक तरफा अभी भी हारेगा। मतलब कितनी बूथ कैप्चरिंग कर ले, लाठी गोली जितना चला ले, मतलब अब भी उसकी हार निश्चित है। और इसे निकम्मापन जितने, अगर हमारे लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत होगी, हम हर ये केवल थाने का घेराव ही होगा संदीप जी, या फिर आप उस चुनाव आयोग से शिकायत या आगे भी चुनाव आयोग से सब होगी, चुनाव आयोग से शिकायत भी होगी, जितनी प्रक्रिया होंगी। अगर जरूरत पड़ेगी यहाँ पर इतनी पता लगेगा इतनी बड़ी धांधली हुई, तो यहाँ इस स्कूल के वोट को निरस्त करने के लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ भी नहीं लड़ाई, आज अगर थाने घेराव करे तो इस चुनाव आयोग के घेराव तक भी जाएगी लड़ाई हर पर, होम मिनिस्टर के घेराव तक भी जाएगी। यहाँ पर सबसे बड़ी कमी जो है चुनाव आयोग का उभर करके आया है। ये करीब 5 बजे की घटना है। ये भगवान स्वरूप और अमित, ये 2 लोग हैं, एक एजेंट है और एक एजेंट रिलीवर है। ये लोग जब वर्तमान सांसद उस बूथ के अंदर जब एंटर कर जाते हैं, ये लोग अंदर जाने के लिए इनको बाहर कर दिया जाता है। ये लोग अंदर जाने के लिए करीब 1-1.5 घंटे तक संघर्ष करते हैं, इनको अंदर जाने नहीं दिया जाता है। और जबकि अंदर मनोज तिवारी वर्तमान सांसद को 2 वार्ड पार्षदों के साथ वहां पर मेहमान रखा जाता है 1.5 घंटे तक। और उसके बाद जब ये लोग संघर्ष करते हुए अंदर जाने में कामयाब नहीं होते हैं, तो ये लोग ये जो है हम लोग ये लोकतंत्र के साथ है हम लोग। आप कहाँ पर, आपकी ड्यूटी कहाँ पर थी? मेरी बूथ नंबर 20 में रिलीवर था मैं। ठीक है, 20 नंबर में रिलीवर था और मैं करीब 1:30 बजे से 1 बजे के बाद वहां पहुंच गया था। 3 साढ़े 3 बजे मैं करीब वहां पर 5 बजे तक रहा हूँ, पौने 5 बजे तक। 3 से साढ़े 3 बजे के बीच में प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने एक वोट कास्ट किया था और ऑफिसर नंबर 2 ने एक वोट दोनों ने डाले थे। मैंने पूछा, किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, अनसुना कर दिया। उसके बाद फिर मैं आ गया था बाहर। फिर जो मेन अंदर का एजेंट था वो अंदर था, फिर उसको बाहर आना था वॉशरूम वगैरह के लिए, तो मैं अंदर गया तो मेरे को अंदर नहीं जाने दिया, बोल दिया कि नहीं अब कोई नहीं जाएगा अंदर। उसके बाद मेरे एक साथी हैं विनोद पाल जी, बाहर मिले गेट के। मैंने उनको तुरंत बताया ये 5:30 बजे से पहले का वाकया है, तो मैंने कहा आप जाके देखो, तो वो गए, उनको भी नहीं जाने दिया था। क्या शक है? शक यही है कि देखिए अनऑथराइज तरीके से अगर इतने लोग अंदर जा रहे हैं तो कुछ तो है, और दूसरी पार्टी के एजेंट्स को अंदर समय तक अंदर रहे वो लोग? वो तो काफी टाइम, करीब 1-1.5 घंटे से ऊपर ही होंगे। अभी बंद किसको कर दिया है? 2 लड़कों को बंद किया है। किस कारण से उनको लेके आए पुलिस? हमें क्या हंगामा किया उन्होंने? कोई हंगामा कुछ नहीं किया, वही तो कारण ही तो नहीं पता। विरोध पूछा है नहीं किया, उन लोगों ने तो पता भी नहीं कि उनको क्यों अंदर किया है। तिवारी ने कहा कि इनको गिरफ्तार करो। वीरेंद्र गुप्ता फौजी। क्या हुआ था? करीब पौने 5 बजे के आसपास हमारे भाजपा के प्रत्याशी मनोज तिवारी जी विजिट करने आए। हर एक प्रत्याशी विजिट करता, हमने भी बोला विजिट करने आए हैं, करना चाहिए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब अंदर उनके साथ 2 निगम पार्षद सोनिया विहार वार्ड से अनुपम पांडे जी, उनके पति जो सोनी पांडे जी, उनके पति अनुपम पांडे जी, और दूसरा सभापुर वार्ड से ब्रजेश सिंह जी, उनके साथ 10 करीब भाजपा के कार्यकर्ता अंदर गए। नियम यह है, चुनाव आयोग का नियम है, पोलिंग स्टेशन के अंदर वही व्यक्ति घुस सकता है, प्रत्याशी के साथ भी वही घुस सकता है जो इलेक्शन एजेंट है।
या पोलिंग स्टेशन एजेंट है वही घुस सकता है, इसके अलावा नहीं घुस सकता। अनऑथराइज रूप से 10 भाजपा के कार्यकर्ताओं 2 निगम पार्षद के साथ मनोज तिवारी जी अंदर चले गए। तब भी हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है जाने दो, विजिट करके आ जाएंगे। जो प्रत्याशी होता है, अगर 9 पोलिंग स्टेशन है, 9 बूथ है एक पोलिंग स्टेशन पे, तो हर एक पे 5-5 मिनट 2-2 मिनट चेक करके बाहर आ जाता है। 1.5 घंटे करीब मनोज तिवारी अंदर रहे। 6 बजे चुनाव में जो है प्रक्रिया बंद हो जाती है, जो बाहर के वोटर को अंदर नहीं जाने दिया जाता है। 6 बजे गेट बंद हो गया। गेट बंद होने के बाद भी मनोज तिवारी 2 निगम पार्षद और 10 भाजपा के साथ कार्यकर्ताओं के साथ अंदर क्या कर रहे थे? और नियमतः अंदर नहीं रह सकते। आपको शक क्या है? हाँ, शक क्या है? हमारा जो पोलिंग वहां पे एजेंट था, उसको रिलीवर अंदर जाने लगा बताने के लिए कि सब अपना फार्म ले लेना, हमने भेजा था। बोले अंदर नहीं जाने देंगे, अंदर नहीं जाने दिया। अंदर से एक बाहर आ गया था बूथ से, रिलीवर नहीं पहुंचा था, उसको भी दिखा रहा कार्ड मैं एजेंट हूं, उसको भी अंदर नहीं जाने दिया। इसके बाद 1.5 घंटा तक 10 अनऑथराइज्ड लोग अगर पोलिंग स्टेशन के अंदर हैं और हमारे एजेंट को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है कुछ गड़बड़। मनोज तिवारी की तरफ से मुझे जानकारी जो मिली है वो ये थी कि एक व्यक्ति का जो वोट कट गया था उसका मनोज तिवारी जी ने वोट डलवाया है, ऐसा उनका कहना है। आप 1-1.5 घंटे की बात कह रहे हैं, ये क्या है? आप सीसीटीवी कैमरा निकलवा लीजिए। वो करीब 5 बजे आए थे, 6:15 बजे हम लोग विरोध करने पहुंचे। कितने लोग अंदर थे? अंदर 12-15 लोग थे और सीसीटीवी कैमरा है, सबूत के साथ देंगे, ऐसे नहीं कह रहे हैं। और 12-15 लोग अनऑथराइज्ड पर्सन यदि किसी भी बूथ पे है, किसी भी स्टेशन के अंदर है, तो क्या क्या करते हैं वो अनऑथराइज्ड पर्सन? बूथ कैचरिंग करते हैं, वोट चोरी करते हैं, यही तो करते हैं। हमारे सुबह से ही हमारे एक बूथ नंबर 29 पे जो वहां का अधिकारी था उसने बैठने नहीं दिया। 4 फार्म लेके गए, बोला साइन नहीं मिल रहा है। सारे पे साइन मिल रहा है, एक आदमी किया उस पे नहीं मिल रहा है, और उसी पे वोट डलवाया गया। अरे जो लॉजिक है वो जो सबसे बड़ा लॉजिक उसके अंदर में है, मैं बता दूं आपको। सुनो, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? 6:15 बजे हम लोग पहुंचे। 6 बजे जब हम लोग पहुंचे 6:15 बजे, तो बोले उनको अंदर बाहर करो, तो पुलिस प्रशासन गेट बंद था, कुछ करने के लिए नहीं तैयार था। फिर हम गेट खटखटाए, वहां हल्ला करने लगे, तब मनोज तिवारी जी बाहर आए। अब जब अंदर कोई गलत काम हो रहा था, विरोध करना तो हमारा काम है, हम विपक्ष में है, लोकतांत्रिक अधिकार है। यदि कोई गलत करेगा इलेक्शन तो हम विरोध करेंगे। तो हमारे 2 लड़कों को जो हमारे बूथ पे बैठे थे, बाहर टेबल पे बैठे थे, इन्होंने जबरदस्ती उठा के गाड़ी में बंद करके लेके आ गए। चोरी ऊपर से सीना। तो आप क्या बताना चाह रहे हैं? बताइए। जो मेन चीज है वो ये है, मनोज तिवारी जी 10 साल से यहाँ सांसद हैं, उनको कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन से मैं मिलके आ रहा हूँ, उनका कहना यह है कि मैं उनसे डिलेटेड वोट के बारे में बात करने गया था कि डिलेटेड क्यों है। अगर उनको 10 साल रहने के बाद जानकारी नहीं है कि जो पीठासीन अधिकारी है क्या वो डिलीटेड वोट को ठीक कर सकता है, उसको केवल चुनाव आयोग अगले इलेक्शन में ही कर सकता है। वर्तमान में उसके पास कोई अधिकार नहीं है। क्या वो जाकर डिलीटेड वोट उस समय ठीक करवाने जा रहे थे? इतनी बड़ी आबादी है। मैं ये कह रहा हूँ पूरे करावल नगर विधानसभा के अंदर में करीब 30,000 वोट इस बार डिलीटेड है। मेरी बात सुनिए सर, क्या डिलीटेड बोर्ड की कोई शिकायत मनोज तिवारी को गई थी या ऐसा कुछ नहीं? हुआ था? ना, अगर हमारे यहाँ जो है इतने बूथ के अंदर हमारे जो एजेंट बैठे हैं, वहां से किसी भी प्रकार की कोई सूचना ना हमारे तरफ से ना बीजेपी की तरफ से कोई सूचना नहीं गई है। अगर क्या उनको स्वप्न आ रहा है, इसका मतलब इसके पीछे कोई साजिश उनकी अवश्य थी, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी ये कह रहा है। और दूसरी चीज ये है, चुनाव प्रत्याशी मनोज तिवारी जी लड़ रहे हैं, इलेक्शन एजेंट और चुनाव प्रत्याशी बूथ के अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर में जा सकता है। पार्षद हो, कोई अधिकारी हो, इवन आप भी मीडिया के लोग हैं, आपको भी पास लेके जाना पड़ता है। यहाँ का पार्षद, दोनों पार्षद और उनके साथ 12 कार्यकर्ता किस आधार पर, किस अधिकार के साथ में अंदर में गए? इसका मतलब कहीं न कहीं वो बूथ कैप्चरिंग कर रहे थे, क्योंकि उनको अपनी हार से घबराहट हो रही है। उनको पता चल रहा है कि यहाँ के लोगों ने मुझे चुनाव में हरा दिया है। हार जीत का तो फैसला 4 तारीख को होगा। तो 1.5 घंटा इतना उनके पास खाली समय है कि वो 1.5 घंटा जाकर के जीबीएस स्कूल के अंदर में समय है उनके पास बैठने का, चुनाव के दिन अपने 15 लोगों के साथ में।
क्यों गए? पुलिस प्रशासन क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं होती है कि जो व्यक्ति जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है तो किस आधार के अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर गया? आयोग को कॉल की गई क्या? चुनाव आयोग हमने 100 नंबर कॉल किया, ठीक है, हमारे लोगों ने वहाँ वीडियो बना, 1.25 घंटा 1.5 घंटा उसके अंदर में वो बैठे रहे। ये बिटिया बैठी है वहाँ, इसने वीडियो बनाया, इसने मैसेज दिया, हमारे कार्यकर्ता यहाँ थाने पे आए। अंदर तुम्हारा बूथ का कार्यकर्ता जो रिलीवर था वो अंदर जा रहा था, उसको भगा दिया गया। मुझे बताइए कौन है?